प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ और रनिंग ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिस से ही आती है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं। कोई कितना भी कोई बड़ा धावक हो, जब तक दौड़ेगा नहीं बेटा वो सफल नहीं हो सकता। उसको दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ सीखने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के बेटा कुछ नहीं। समझ रहे हो भाई? तो जैसे नमस्कार दोस्तों, बालाजी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी? जिस तरीके से आप सभी को मालूम है कि यूपी पुलिस का 17 और 18 तारीख को जो पेपर कंडक्ट हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। तो अब आपके पास एक बार फिर से मौका आ चुका है कि आप यूपी पुलिस की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। इसमें कुछ लोगों के लिए फ़ायदा भी है और कुछ लोगों के लिए नुकसान भी है, लेकिन आप लोग जिन बच्चों का पेपर बेकार गया था तो उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा बेटा, क्योंकि आपको ना टाइम मिल चुका है। क्योंकि ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था, उन्होंने कभी तैयारी नहीं की थी, केवल 1 महीना का टाइम मिला था, उस टाइम में आप लोग उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाए जिस तरीके से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी होती है। लेकिन अब आपके पास एक अच्छा मौका है, आप उस मौके को जाने ना दें। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज की एक क्लास हो चुकी है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास हो चुकी है, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो क्लास देखोगे तो एक क्लास आपको बेटर समझ में आएगी। हालांकि मैं आपको पिछली क्लास का थोड़ा बहुत समझाऊंगा, लेकिन उस क्लास को ज़रूर देख लें। उस क्लास को देखने से आपको इस क्लास का ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे 1000 रुपये दे रखा है, दर आपको 10% दे रखी है और समय 2 वर्ष का पूछा गया, केवल 2 वर्ष का बात है। तो हम करेंगे क्या, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। पहले वर्ष में आपको बताया था मैंने 1 लाइन, 2 वर्ष की बात है तो 2 लाइन कर लेंगे। आगे वाली लाइन बताई थी साधारण ब्याज, टोटल करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, और आगे वाली लाइन को छोड़ने के बाद बाकी की जो भी बचेगी लाइन वो होती है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो आपका मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 100 रुपये। तो मैंने बताया था क्योंकि आपकी जो रेट है वो समान है प्रत्येक वर्ष में, तो यहाँ पे जो 100 आएगा तो नीचे भी 100 आएगा, क्योंकि ये वाली लाइन साधारण ब्याज की होती है। तो यहाँ भी कितना कर देंगे, 100, और इसका 10, यहाँ पे जो संख्या आती है वो इस संख्या का परसेंट आती है आपका। तो 100 का 10% कितना आएगा, 100 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 10। तो आप इसमें बता सकते हो इसका CI कितना होगा, CI होगा आपका 210। आपको ऐसा ही बताना है तो ऐसा ही कितना होगा, ये वाली लाइन यानी कितना हो गया, 200। और आपसे पूछा जाए CI और SI का अंतर, वो कितना आएगा, 10 रुपये। आपसे जो सवाल में पूछा जाए वो आप आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि मूलधन कितना है, 500 रुपये है, दर आपकी 20% है और समय 2 वर्ष है। तो देखो मूलधन कितना दे दिया आपको, 500 रुपये। ठीक है, तो करेंगे क्या, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। दर का भी मालूम आपका कितना है भाई, 20% है। 20% है तो पहला वर्ष और दूसरे वर्ष में 2 लाइन। 500 का 20% निकालो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। यहाँ भी 500, क्योंकि ये संख्या 100 है तो यहाँ पे भी कितना आना है, 100। यहाँ पे 20% निकालोगे कितना आएगा, 20। 100 का 20% कितना होगा, 20। तो आप इसमें CI बता सकते हो कितना आएगा, 100, 100, 200, 220 रुपये इसका CI आएगा। आप इसमें ऐसा ही बोलेंगे तो ऐसा ही आपका कितना आएगा, 200 रुपये आएगा। और आपसे CI और SI का अंतर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 20 रुपये इस सवाल का अंतर आएगा। यानी आप बता सकते हो इतना सब कुछ। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि आपको मूलधन दे रखा है 6400 रुपये, दर आपकी 15% है, समय कितना है, 2 वर्ष है। देखो मूलधन कितना है आपका, 6400 रुपये है, दर कितनी है आपकी, 15% है, और समय 2 वर्ष की बात चल रही है। अभी केवल हम 2 वर्ष के निकालना सीख रहे हैं। तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष के बारे में बात करते हैं। पहले वर्ष में 1 लाइन, दूसरे वर्ष में 2 लाइन। क्या करेंगे, 15% निकालेंगे। तो 15%, अच्छा परसेंट निकालना भी सीखो किसी भी संख्या का। जैसे मान के चलो जी 15% निकालना है, तो आपको मालूम है प्रत्येक संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे इसी का निकालना सीखते हैं तो 100% कितनी होगी, 6400। अगर आपको इसमें 10% निकालना है तो क्या करेंगे, मैं यहाँ से अगर 1 जीरो कम कर दूंगा तो यहाँ से भी 1 जीरो कम हो जाएगी। यानी 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 640। और अगर यहाँ से मैं इस जीरो को भी हटा दूँ तो ये 1% हो जाएगा। तो यहाँ से भी 1 जीरो हटा देंगे, यानी कितना आ गया, 64 आ गया। 1% कितना हो गया, 64 हो गया। तो आप परसेंट किस तरीके से निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आप बॉक्स बना के सीधा लाइन करा के जैसे निकालते बच्चों ने, वो नहीं। आपको माइंड से आना चाहिए। माइंड कैसे लगाओगे, ऐसे 100% 6400, 1 जीरो कम कर दिया तो वहाँ से भी 1 जीरो कम कर दें। 10% कितना हो गया, 640। 1% निकालेंगे तो 1 जीरो और कम कर दें, कितना आ गया, 64। 15% कैसे निकालेंगे, फिर इसका डायरेक्ट आपको नहीं, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, केवल माइंड में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, तो आप 15% का मतलब क्या होता है, 10% प्लस में 5%। तो 10% अलग निकाल लो, 5% अलग निकाल के सीधा सीधे जोड़ दो। जैसे 10% निकाला 640, और 10 का आधा कितना होता है, 5। तो 640 का आधा कितना होगा, 320। तो 320 और जोड़ दो, टोटल कितना होगा,
15% हो जाएगा। यहाँ पे 5 जीरो हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 3 9, 960 रुपये क्या हो गया, 15% हो गया। इस तरीके से आप माइंड में निकाल सकते हो, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि आप गुणा भाग करके निकालो, नहीं, आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिख लो वही 960 रुपये, यहाँ भी 960 होगा। अब इसका 15% निकालना है बेटा, तो क्या करेंगे, 96, 10% कितना हो गया 96, और 96 का आधा कितना होगा 48, तो 8 अच्छा 14, 9 अच्छा 13, 1 14, 144 ही हो गया। बस आसान है। इसका CI निकालना है तो CI आप निकाल सकते हो भाई कि CI कितना होगा, टोटल जोड़ दो 960 और 960 जो आप जोड़ सकते हो, 4 0 0 तो 4 आएगा, 4 अच्छा 10, 10 अच्छा 16 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 9 10, 10 और 9 19 और 1 20, 2064। इस सवाल का CI कितना आएगा, 2064 इसका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, 7500 रुपये दे रखा है, मूलधन आपको कितना दे रखा है, 7500 रुपये। मूलधन आपको 7500 दे रखा है, दर आपको कितनी दे रखी है भाई, कि दर आपको दे रखी है 20%, ठीक है। समय आपको 2 वर्ष की बात चल रही है कि समय आपको 2 वर्ष का ही निकालना, भी हम केवल 2 वर्ष के सवाल कर रहे हैं, भर के सवाल है, आप चिंता ना करें, प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आपको एग्जाम में जाते ही सटाक कर दो। बस करेंगे कब, जब जाके इस फॉर्मेट अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, इन पे काफ़ी अच्छे सवाल कर लेंगे, तो फिर आपके सवाल अपने आप ही आने लगेंगे। प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ और रनिंग ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस से ही आती है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं। कोई को कितना भी कोई बड़ा धावक हो, जब तक दौड़ेगा नहीं बेटा वो सफल नहीं हो सकता, उसको दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ सीखने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के बेटा कुछ नहीं, समझ रहे हो भाई। तो जैसे सवाल को देखते हैं, 2 वर्ष की समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष का, क्या करेंगे, पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। पहला वर्ष 20%, अभी बताया था 10% कितना, 750, डबल कर दो, 750 का डबल 1500, क्योंकि 20% है, और 20% को आप क्या लिख सकते हो, 10% इंटू 2, 10% निकालोगे कितना आएगा 750, क्योंकि एक जीरो कम कर दो पीछे से, 750 20% करना है, डबल कर देंगे 2 से गुणा, 750 इंटू 2 यानी कितना आएगा 1500। तो यहाँ पे 1500, तो ये भी 1500 हो जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे कितना 20%, 150 होगा, 10% डबल कर दो कितना 300। इसका CI कितना आएगा 1500 1500 3000 3000 और 300 3300। सब कुछ निकाल सकते हो, जैसे मैं बताया था भाई, साधारण व्यय 3000 होगा, चक्रवृद्धि आय साधारण तक 300 होगा, जो आपसे पूछा है वो आप बता सकते हो। अब हम 3000, अब 3 वर्ष की वाली बात, 2 वर्ष वाले आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 3 वर्ष का। 3 वर्ष का फॉरवर्ड में बता चुका हूँ, एक सवाल मैंने कराया भी था पिछली क्लास में, लेकिन अब हम करते हैं और शुरू से। जैसे आपको मूलधन दे रखा है कितना, 10,000 रुपये आपको मूलधन दे रखा है, दर आपको कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। पहले सिंपल करते हैं, उसके बाद फिर अच्छे क्वेश्चन भी, आज मेरे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप बस लगे रहो, साथ में बने रहो, आपको अच्छे क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, दर 10% दे रखी, समय कितना है 3 वर्ष। तो बात करते हैं पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। पहले में 1 लाइन, दूसरे में 2 लाइन, तीसरे में 3 लाइन। 10% निकालोगे 1000 होगा, यहाँ पे ये भी 1000 होगा, ये भी 1000 होगा। यहाँ निकालोगे कितना आएगा 100, यहाँ कितना हो जाएगा डबल 200। मैंने बताया था उस दिन कि यहाँ पे जो संख्या आती है इसका डबल होती है, हमेशा इसका क्या होगी, डबल होगी। यहाँ पे क्या आएगा 100 का 10% कितना आएगा 10, जोड़ दो 1000 1000 3000, 300 200 और 100 300 310, तो 3310 रुपये क्या आएगा इसका CI निकल के आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहली लाइन आपको मालूम ही है, यहाँ पे आपका इस जो संख्या, ये 2 वर्ष वाला तो सेम ही है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जो संख्या आती है उसमें हमेशा इसका डबल होगा, अगर रेट नहीं बदल रही है, रेट वही चल रही है तो यहाँ पे इसका डबल कर दिया, 100 का डबल कितना होगा 200। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ का इसका परसेंट, यानी जो दर है 10%, तो 100 का 10% यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ गया 10 रुपये। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मूलधन आपको 19,200 रुपये दे रखा है भाई, 19,200 रुपये। दर आपको दे रखी 25%, दर 25% दे रखी है। समय इस बार 3 वर्ष है। अब अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल के सवाल हैं, आपको आगे से यहाँ से आगे आप अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे। जैसे पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। अब 19,200, उसका 25% आपका जितना अच्छा होगा ना परसेंट निकालना, वो उतनी जल्दी आप सवालों को कर पाएंगे। अब जैसे 25% है, तो 25% का मतलब क्या होता है भाई, अगर आपको इसको या तो फ्रैक्शन बना लो, या फिर 25% को तरीका बताया था मैंने, 10% निकालो, फिर 5% निकालो और जोड़ करते जाओ, या फिर एक तरीका होता है बेटा कि परसेंट को ना फ्रैक्शन में चेंज कर लो। जैसे 25 है, परसेंट हमेशा हटाओगे तो क्या लगा देंगे हम, 100 से भाग दे देंगे। फ्रैक्शन निकालोगे, 25 से 100 कटेगा नहीं, 1/4। तो आप या तो किसी संख्या का 25% निकाल दो, या उसमें 1/4 से गुणा कर दो, बात एक ही है।
तो इसका एक बट्टे 4 निकालेंगे, 4 से भाग देंगे इसमें, 4 चौक 16, बचेगा 3, 32 हो जाएगा, 4 8 32, 4800 निकल के आएगा। इसका 25% निकालो या एक बट्टे 4 निकालो, कितना आएगा 4800। तो यहाँ भी कितना आएगा 4800, यहाँ भी कितना 4800। अब इसका एक बट्टे 4 निकाल दो तो 4 से भाग देंगे, 1 2 00, यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा, कितना आएगा 1200 का 2400। यहाँ पे निकालेंगे, 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 300। आपका निकल के आ चुका है भाई टोटल। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, आगे पहली वाली लाइन कितनी होगी भाई, साधारण ब्याज जो टोटल ऐड करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और आगे वाली संख्या को हटा के, नहीं आगे वाली लाइन को हटा के बाद की लाइन जो भी बचेगी वो क्या होगी, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। जोड़ दो इनको, जोड़ना है तो देखो 4 4 4 12,000 ये हो गया, 12 2 14 और 1 15,000 हो गया। जोड़ने का तरीका मेरा कुछ अलग तरीके का है, आप ये देख सकते हैं। 800 1600 और 2400, 2400 400 2800 2802 3000 3000 और 3 3300, 0 0 0 3 5 3 8 और 1, 18,300 रुपये क्या आया, इसका ब्याज निकल के आया। 18,300 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मूलधन आपको 1,000 रुपये दे रखा है, दर आपकी 5% है, समय 3 साल है। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, पहले में 1 लाइन, दूसरे में 2 लाइन, तीसरे में 3 लाइन। ठीक है, मूलधन आपका 1,000 रुपये, दर 5% है और समय कितना है 3 साल है। तो 1,000 का 5% निकालो, कितना निकल के आएगा भाई, 1,000 का 5% निकालना है भाई, क्या निकल के आएगा, सीधा सीधा 1%। देखो जब आपको 10 से कम आए ना तो 1% निकाल दो। 1% कितना होगा, 2 जीरो कम कर दो 10, 5 का गुणा कर दें कितना आएगा 50। तो ये कितना आएगा 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। 50 का 5%, 1% निकालेंगे 0.5 होगा, 0.5 का गुणा 5 से कर देंगे कितना आएगा 2.5। डबल कर देंगे 2.5 का कितना होगा 5। अब 2.5 का 5% निकालना है तो क्या आएगा, 1% निकालेंगे 0.025 निकल के आएगा। गुणा कर देंगे किससे, 5 से, देखो 0.025 निकल के आएगा, गुणा कर देंगे 5 से तो कितना होगा 125 हो जाएगा, 0.125। ये क्या आएगा इसका 2.5 का 5% निकल के आएगा। ऐड कर दो 50 50 50 150 155 155 हो गया यहाँ तक, फिर 2.5 और 0.125 ऐड कर देंगे 526.751 157.625। इसका क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है कि 12,000 रुपये, दर 16% है, लेकिन 1 वर्ष का सीए निकालना है। अब 1 वर्ष का सीए निकालना है लेकिन बोल क्या दिया छमाही। तो समझ लो बेटा छमाही संयोजित करने का शब्द मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि छमाही बोल दे, त्रैमासिक बोल दे। इसका मतलब क्या है, त्रैमासिक मतलब 3 महीने में, छमाही मतलब 6 महीने में। ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, ब्याज को मूलधन में जुड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी ब्याज मिलेगी वो मूलधन में जुड़ जाएगी 6 महीने बाद ही। तो 6 महीने बाद जुड़ जाएगी। तो आप ये बताओ भाई 1 साल में कितनी बार जुड़ जाएगी, 2 बार जुड़ जाएगी। तो आप जैसे 2 वर्ष का फॉरवर्ड बनाते हो ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे, बस आपका जो भी रेट होगा वो छमाही के अकॉर्डिंग चलेगी। तो आपको जो रेट दे रखी है वो 16% है वार्षिक। वार्षिक यानी 12 महीने में। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, और 12 महीने में दर आपकी कितनी है 16%। दर 16% है 12 महीने में। 1 महीने में निकालोगे 16/12। जितने महीने में पूछा जाए उतने से हम गुणा कर देंगे। छमाही पूछा जा रहा है 6 महीने से गुणा कर देंगे। 6 से 12 कटेगा 2 बार, 2 से कट गया 8%, यानी छमाही दर कितनी रहेगी 8%। वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको मैं बता दिया कि कितने भी महीने का निकालना चाहे वो आप निकाल सकते हो। यानी 8% हो गया इसका कितना छमाही, यानी 6 महीने में क्या दर रहेगी इसकी 8% दर रहेगी। निकाल दो भाई। तो 8% यानी 2 बार ये ब्याज जुड़ जाएगी। पहला वर्ष, पहला फॉरवर्ड बोल सकते हो, यानी पहले 6 महीने बाद के 6 महीने, पहले में 1 बाद में 2। मूलधन आपका कितना है 12,000 रुपये। अब 8% निकालना है, 1% निकाल दूंगा, कितना हुआ 120 120 इंटू 8 करेंगे 12 × 96 960 रुपये हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 960। अच्छा अब 8% निकालना है कितने का 9.6 का। 1% निकाल दो सीधा सीधा। 1% कितना होगा 960 का 9.6 इंटू क्या कर दो 8। अब इतना कर लो यार, ठीक है इतना तो करना पड़ेगा। 8 6 48 हो जाएगा, और 8 9 72 72 और 4 76, यानी कितना 76.8 यहाँ पर आ गया। जोड़ दो इनको 6 6 6 0 0 कितना हुआ 6
ठीक है, 0.8 पहले से लगा हुआ, वो तो किसी से जोड़ना ही नहीं है। 7 और 6 13, 6 19 हो जाएगा। 9 9 18 और 1 19, कितना आया 1996.8 रुपये। इसका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। छमाही का कंसेप्ट भी समझ में आ गया आपको। छमाही अगर छमाही दे रखा है 1 साल की बात है तो 2 बार, एक साल में 2 बार जुड़ेगी। अगर ये पूछता 1.5 साल में तो ये छमाही के हिसाब से कितनी बार, 3 बार जुड़े जाता। 3 वर्ष का जैसा फॉर्मूला होता है वही सेम चलता है इसमें। अगला क्वेश्चन, 20,000 रुपये 20% वार्षिक दर से 9 माह का CI क्या होगा, जबकि ब्याज कैसे त्रमासिक संयोजित की जाती है। तिमाही, तिमाही का मतलब 3 महीने, वही सेम सवाल इसी की तरह, लेकिन तिमाही जोड़ा जा रहा है यानी 3 महीने बाद जोड़ा जा रहा है। 9 महीने तक कितनी बार जुड़ा जाएगा, 3 बार। 3 महीने 3 महीने 3 महीने, कितने हो गए बार, मतलब कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए, यानी कितनी बार जुड़ेगी ये, 3 बार जुड़ेगी। तो 3 वर्ष का जैसे निकाल बताया था उसी तरीके से कर देंगे। मूलधन आपका कितना, 20,000। दर कितनी दे रखी है आपको, 20%। तो 12 महीने में है 20%, 1 महीने का निकालेंगे तो 20/12, और कितने का चाहिए आपको, 3 महीने का। 3 से गुणा कर देंगे, 3 से 12 कटेगा 4, 4 से कटेगा ये 5। इसका मतलब ये 3 महीने में इसकी दर कितनी रहेगी, 5%। पहला 3 महीने, बाद के 3 महीने, और उससे भी बाद के 3 महीने। पहले यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 3। 20,000 का 5% निकालेंगे तो 1% निकालेंगे 200, 200 × 5 करोगे 1,000 रुपये। यहाँ भी 1,000 और यहाँ भी 1,000। 5% निकालेंगे, अब 1,000 का 5% निकालेंगे, 1% निकाल देंगे 10 आएगा, 5 × 50 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, इसका डबल हो जाता है। यहाँ पे 50 का 5% निकालेंगे, 1% निकालेंगे 0.5 होगा, 0.5 × 5 करेंगे 25, 2.5 हो जाएगा। जोड़ दो 3,000, 100, 150, तो 3,000 एक साइड में लिख दो, 100 50 150 152.5, यानी कितना आएगा 3152.5। ये क्या निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ रहा है। किसका निकल के आ रहा है, 20,000 रुपये का आ रहा है। त्रमासिक संयोजित हो रहा है, दर है 20% वार्षिक। तो उस तरीके से आप बता सकते हो सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 10,000 रुपये पर 18% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज कैसी छमाही संयोजित होती है। बिल्कुल वही सेम फॉर्मेट है। मूलधन कितना है आपका, 18,000 रुपये, 10,000 सॉरी कितना मूलधन आपका, 10,000 रुपये। मूलधन 10, दर है 18%। 18% कैसे दे रखी है ये, 12 महीने में। 1 महीने का निकालेंगे 18/12, कितने महीने का चाहिए, 6 महीने का चाहिए, क्योंकि छमाही है। 6 से 12 कटेगा 2, 2 से कटेगा ये 9, 9% दर हो गई। दर कितनी होगी, 9%, निकाल दो वही। तो 6 महीने 3 बार, यानी 1.5 वर्ष में कितनी बार जुड़ेगा, 3 बार। पहले 6 महीने, बाद के 6 महीने, उसके भी बाद के 6 महीने। 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। 10,000 का 9%, 1% निकालोगे 100, 900 हो जाएगा। ये 900 हो जाएगा, ये भी 900 हो जाएगा। 900 का 9% निकालोगे 81 आएगा, यहाँ पे 81 डबल 162 हो जाएगा। इसका 9% निकालोगे, 1% निकालोगे 0.81 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। 9 8 9 72, 7.29। ये क्या निकल के आया, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकल, इसका ये क्या निकल के आया, इसका परसेंट निकल गया 9%। जोड़ दो 900 900 900 2700, 162 81, तो ये हो जाएगा 3 8 6 14 1 243 और 7.29। जोड़ लो 29, 7 और 3 10 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 2 2950.29 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये फॉर्मेट आपको जहाँ तक ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपको आसानी से आ रहा होगा, आप आसानी से कर सकते हो। एक सवाल और, जैसे आपको मान के चलो 4 वर्ष का निकालना है, तो 4 वर्ष का कैसे निकालोगे, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। P बराबर मान के चलो आपको दे रखा है 10,000 रुपये, दर दे रखी है मान के चलो 10%, और समय दे रखा है आपको 4 वर्ष। इस सवाल को क्या करेंगे, तो फॉर्मेट समझ लो, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन करेंगे। क्या 10% निकालेंगे 1,000 का, 10,000 का सॉरी, तो कितना आएगा 1,000। यहाँ भी 1,000, यहाँ भी 1,000 और यहाँ भी 1,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे इसका 10% आएगा, तो 1,000 का 10% 100 होगा। यहाँ तक मैंने बताया था 3 वर्ष का ऐसा निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या आता है, इसका डबल हो जाता है, कितना होगा 200। यहाँ पे 10% निकालोगे कितना आएगा 10।
3 का तो निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या संख्या आने, यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे क्या आना है। तो देखो यहाँ पे जो संख्या आएगी ना वो इन तीनों को जोड़ेंगे, उसका 10% निकालेंगे। तो ये तीनों को जोड़ेंगे 3000 होगा, 3000 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 300 आएगा। या फिर याद रख सकें तो ट्रिक याद रखना ना, यहाँ पे हमेशा इसका क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है, इसका 2 गुना होता है, लेकिन इस संख्या का यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा 3 गुना होगा। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या आती है वो इन दोनों का योग का 10%, 100 और 200 300, 300 का 10% कितना आएगा, 30 आएगा। या फिर क्या कर सकते हो, इसका याद रख लो, यहाँ पे भी इसका कितना होगा, 3 गुना होगा। अब यहाँ पे निकालेंगे 10 का 10% निकालेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो 4 वर्ष का। सबको जोड़ देंगे, 4000 हो गया, 300, 200, 500 और 100, 600, 630, 640, 641, 4641। इसका क्या आएगा, 4641 रुपये क्या निकल के आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया फॉरवर्ड तो लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों को करके लाना है, घर से करके लाना है, आपका गृह कार्य है। आज के लिए इतने रखते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन मैंने जो कराए आपको अच्छे लगेंगे। कल इसी टाइम हम दोबारा मिलेंगे। आपकी ना ये सीरीज चलेगी इसी तरीके से। मान के चलो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर उठा लिया, तो अब ये चक्रवृद्धि ब्याज पूरा कराना है A to Z। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको कहीं चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर मिलता है, तो आप बेटा पूरी जो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है चक्रवृद्धि ब्याज की, उसमें से क्वेश्चन देख के जाना, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपको कंटिन्यूस इसमें मेरे साथ जुड़े रहना है। A to Z बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन में लेके चलूँगा बेटा, बेसिक से, यानी आपको 0 लेवल से उठाऊँगा और कहाँ पहुँचा दूँगा, बिल्कुल कोई भी एग्जाम दे लेना, आपका चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक अगर आता है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी बेटा मेरी, ठीक है ना। तो इतना आप सीख चुके होंगे। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। कल इसी टाइम इसी जगह फिर से मिलेंगे, तो मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। लाइक जरूर कर दें बेटा, और कमेंट में इस सवाल का आंसर जरूर दें जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है। धन्यवाद बेटा।